हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के वैल्यूबल सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और आज है 18 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों से लास्ट सेशन में एक सवाल पूछा था कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ असेंबली। आपसे ये पूछा था कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर उनके जिलों के निम्न जोड़ों पर विचार करना था। तो जो ये पहला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, ये है मुलाना अंबाला का है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये एक रिजर्व सीट में आती है, तो ये बिल्कुल पेयर सही है। इंद्री जो है ना, ये कुरुक्षेत्र की सीट एक्चुअली है क्या सर? तो इंद्री कुरुक्षेत्र की सीट नहीं है, एक्चुअली इंद्री करनाल की सीट है, ये याद रखना आप लोग। और वैसे भी करनाल की रिजर्व सीट अगर आप लोगों से पूछते तो आपका जवाब होता नीलोखेड़ी रह जाता, ठीक है ना, नीलोखेड़ी जवाब रहता। और कुरुक्षेत्र की रिजर्व सीट आपसे पूछते तो आपका जवाब रहता शाहबाद रहता, हॉकी का गढ़ जिसको कहते हैं हम लोग। उकलाना सीट जींद की है, नहीं है बिल्कुल भी, ये भी गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि उकलाना जो है ना सर, ये पड़ता है हिसार के अंदर, और हिसार की रिजर्व सीट है ये। जींद की रिजर्व सीट कौन सी है? जींद की रिजर्व सीट है, ये है नरवाना है, ये भी याद रखना आप लोग। हरियाणा राज्य जब बना था ना, 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर 1966 में, तब हमारे हरियाणा में टोटल 54 सीटें थी। अगले साल 1967 के अंदर जो प्रीसीमन हुआ था उसमें सीटें हो गई थी 81, और फिर 1977 के अंदर अगला प्रीसीमन हुआ था, उसमें सीटें हो गई थी 90। आज ये टोटल 90 सीटें हैं राज्य में, 17 आरक्षित सीटें हैं। कौन कौन से जिले ऐसे हैं जिनमें रिजर्व सीट नहीं है? तो उनमें से आप नया इंक्लूडेड डिस्ट्रिक्ट याद रखना आप लोग, हाँसी है जिसमें कोई रिजर्व सीट नहीं है। हाँसी के अलावा आप लोग याद कर लेना, पंचकुला जिला ऐसा है जिसमें कोई रिजर्व सीट नहीं है। फरीदाबाद के अंदर आप लोग कोई भी रिजर्व सीट नहीं पढ़ा करते हैं। नूह में आप कोई रिजर्व सीट नहीं पढ़ा करते हैं। इसके अलावा आप लोग पंचकुला का हो गया, एक आपका चरखी दादरी आता है, चरखी दादरी, इसके अंदर भी आप कोई रिजर्व सीट नहीं पढ़ते। तो 1 डिस्ट्रिक्ट है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है और 5 डिस्ट्रिक्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट आपके पास में, और एक और डिस्ट्रिक्ट रह गया महेंद्रगढ़, ठीक है ना, महेंद्रगढ़, इसमें भी कोई रिजर्व सीट नहीं है। पहले 5 ही थे, अब टोटल 6 हो गए हैं। रिजर्व का मतलब है उस पर्टिकुलर सीट से एससी कैंडिडेट ही, मतलब उम्मीदवार जो होगा एमएलए का, वो एससी कैटेगरी का ही पर्सन होगा, ठीक है। तो 17 सीटें ऐसी हैं 23 जिलों के अंदर जिस पे रिजर्व उम्मीदवार है, ठीक है। तो इस सवाल का ठीक आंसर क्या बना है? ओनली 1 पेयर ही इसका ठीक बना है, एक ही पेयर सही है, बस पहला, बाकी ये दोनों पेयर ठीक नहीं है एक्चुअली। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हरियाणा जीके और साइंस की, तो उसके लिए आप लोग जो है ना, हरियाणा टॉपर बैच है जो आने वाले 22 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इस बैच में एनरोल हो जाना। इसमें आपको हरियाणा जीके प्लस में साइंस दोनों का कॉम्बो मिलने वाला है। हरियाणा के सभी एग्जाम, चाहे HSSC के कोई भी एग्जाम हो, स्क्रीनिंग एग्जाम हो, CET, C ग्रुप, D ग्रुप, और इसके अलावा ग्रुप A है, ग्रुप B है, जिसमें HPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं आपके, और ये सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर पाओगे। प्रॉपर आपको करंट अफेयर 2024 के मिलेंगे, 25 के मिलेंगे, 26 के मिलेंगे आपको करंट अफेयर। इकोनॉमिक सर्वे, बजट का सेशन होगा, बायोलॉजी होगी, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, प्रॉपर बाइलिंगुअल आपको कंटेंट मिलेगा, और हज़ारों आपके पास में PYQ क्वेश्चन, और इसके साथ साथ जो है ना आपके पास में खुद के लिए मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन बाइलिंगुअल फॉर्मेट के वो भी रहेंगे। ये आपके 22 जुलाई तक का बैच जो है ना 499 का है, 50% डिस्काउंट पे। 23 जुलाई से ये बैच आपका हो जाएगा 999 का हो जाएगा। तो चलते हैं सेशन में आगे। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो भारत दुनिया का 5वां देश बना है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल इसका ठीक रहेगा। हरियाणा से भारत की हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हुआ है। हरित, स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर रेल परिवहन की पहचान। दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है ये। 10 कोच और 2600 यात्रियों की इसमें कैपेसिटी है। केवल वाटर वेपर का ही इसमें उत्सर्जन होता है। कम किराया है और शांत रेल का संचालन है। सबसे स्वच्छ ईंधन है और इसमें 0 कार्बन का उत्सर्जन होगा। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो है ना उसकी कमी होगी। जींद स्टेशन को इस तरीके से सुंदर सा सजाया गया था, बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना इसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन कर दिया था। इसके बाद में यहाँ के हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री और इसके अलावा रेलवे मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थे। के अलावा ये तो चलो ठीक है, इसके अलावा ये स्टेशन की खैर फोटोज़ हैं आपकी। तो उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है। जींद से सोनीपत 89 किलोमीटर के बीच ये चलने वाली होगी।
भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन स्टार्ट करने वाला दुनिया का 5वां देश बना है। इससे पहले एक जर्मनी है, एक फ्रांस है, एक स्वीडन है और एक चाइना है। इसके अंदर यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेन चल रही है। तो जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना में ट्रेन चल रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इसकी कैपेसिटी 3200 हॉर्स पावर की है। इसे पूरी तरीके से भारतीय इंजीनियर्स ने ही डिजाइन किया है और भारतीय कंपनी ने ही इसको बनाया है। 10 कोच है इसके अंदर। 14 स्टेशन के बीच में अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलने वाली होगी। लगभग 300 किलो हाइड्रोजन एक बार पूरा मतलब भरता है। 300 किलो हाइड्रोजन से 356 किलोमीटर का सफर तय करेगी, यानी कि 1 किलो हाइड्रोजन से लगभग 1.2 किलोमीटर ये चलेगी। जीरो एमिशन होगा। इस टेक्निक से धुआं नहीं निकलेगा। इसमें फ्यूल सेल के जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिजली बनाई जाती है। इसमें केवल जल वाष्प यानी कि भाप और पानी की बूंदें ही निकलने वाली है, उत्सर्जित होएगी। जींद और सोनीपत का रूट ही क्यों चुना है? क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कम है और रोज 8 ट्रेनें और यह दिल्ली के नज़दीक भी है, जिससे तकनीकी ट्रायल और निगरानी आसान है। अभी ये ट्रायल बेसिस पे, इन फ्यूचर के लिए इसको बढ़ा दिया जाएगा। या ट्रेन के लोको पायलट राजेश कुमार और असिस्टेंट लोको पायलट गगनदीप सिंह रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। पहले लोको पायलट राजेश कुमार और असिस्टेंट लोको पायलट गगनदीप सिंह। और इसके बाद में आपको याद रखना है कि इस योजना के चलते हुए, योजना का नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इस योजना के चलते हुए सरकार देश के अलग अलग ऐतिहासिक हेरिटेज और पहाड़ी रूट पर 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री जी के अकॉर्डिंग पिछले 12 सालों में भारत के रेल नेटवर्क का लगभग 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 1925 से 2014 तक का यह केवल 30% ही था। उसके बाद में कहते काम पूरा हो गया। ये साल क्यों दिखाया सर? ये इसमें कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार इसके बाद में आई है। खैर, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल जो है ना, इसकी मेजबानी भारत करने वाला है। 2036 की ओलंपिक की मेजबानी भी भारत प्रयास कर रहा है कि भारत में मिल जाए ओलंपिक। और इसके साथ साथ भारत सरकार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा इसी दौरान कुल 14,000 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन हुआ है। मेडिकल कॉलेज पंडित नेकीराम शर्मा, राजकीय मेडिकल कॉलेज भिवानी और महर्षि चौवन मेडिकल कॉलेज एवं राव तुलाराम अस्पताल नारनौल का उद्घाटन। सिख संग्रहालय, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय का शिलान्यास हुआ है। हाईवे प्रोजेक्ट दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे सेक्शन है, इसमें हरियाणा का लगभग 157.92 किलोमीटर का। अंबाला काला अम्ब नेशनल हाईवे और जींद गोहाना हाईवे और हांसी बरवाला हाईवे का भी उद्घाटन हुआ है। तो ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चली है। ऐसा करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। और भारत कौन से साल में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा? 2030 के अंदर करेगा। हाइड्रोजन ट्रेन जो है इसकी डिज़ाइन स्पीड तो वैसे 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जिसकी ऑपरेटिंग स्पीड है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये रोजाना लगभग 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत होगी। रोजाना 440 किलोग्राम अगर 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत इंजन से धुएं की जगह सिर्फ ट्रेन की भाप निकलेगी ये। और इसके अलावा यात्री क्षमता जो है ना 682 और सीटें और कुल 2600 यात्री इसमें बैठेंगे। 10 कोच जो है ना इसमें होंगे, 8 पैसेंजर प्लस में 2 पावर कोच होगा इसके अंदर, ठीक है ना। और मतलब जैसे ही ये हाइड्रोजन खपत बढ़ेगी तो यात्री भी इसमें बढ़ रहे होंगे। पावर लगभग 1200 किलोवाट प्रत्येक पावर कार की ये क्षमता है। एक बार फ्यूल भरने पर 356 किलोमीटर का सफ़र तय कर पाएगी ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं और ये सारे तो हो ही गए हैं हमारे पास में। आपके एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन इतने ही आएंगे कि पहली बार ट्रायल इसका कब हुआ था पूछा जाए तो 12 सितंबर 2022 को ट्रायल हुआ था। और बाद में इसका अपडेटेड ट्रायल एक और हुआ था, कुछ सोर्सेस में 29 नवंबर भी लिख रखा है। वैसे नियमित रेल सेवा जो है ना अभी स्टार्ट तो हुई नहीं है, परियोजना आज ही थी, अभी स्टार्ट जल्दी कर देंगे। दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन 2018 में सबसे पहले जर्मनी में चली थी, लोअर सैक्सोनी क्षेत्र में। चीन के अंदर चली थी 2021 में, फ्रांस में चली थी 2022 के अंदर, इटली में चली थी 2023 से। और भारत जो चला रहा है इसको वो 2022 में इसका जो है ना वो ट्रायल किया गया था पहले, ठीक है ना। और वैसे तो ना भारत 8वां देश है यूं देखा जाए तो, चल रही है इन 4 देशों में भी। इटली के अंदर भी वैसे चल रही है, ये ट्रायल पूरा हुआ है। चलने वाले जो देश है ना वो ये हैं आपके, अभी मैंने बताए थे आप लोगों को, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना, ये चलने वाले देश है। इटली के ट्रायल है अभी, ये ट्रायल के हिसाब से देखा जाए टोटल 8 देश हो गए, 8वां देश है भारत। ट्रायल मतलब इटली वगैरह और देशों में भी कर चुके हैं, इसका ट्रायल हुआ था पहला फेज का, बस इटली के अंदर चली हुई नहीं है।
इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन होगी, स्पीड वगैरह मैंने आपको सब बता ही दिया है यहाँ पे, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के निर्माण के लिए लगभग 40% स्टेनलेस स्टील किस कंपनी ने उपलब्ध करवाया है? तो इसको स्टील उपलब्ध करवाया है, जिंदल स्टेनलेस स्टील ने जो है इसको स्टील दिया है। 40% हिस्सा जिंदल स्टेनलेस स्टील का है इसमें। और ग्रेड ऑफ स्टील जो है ना, इस ट्रेन को बनाने के लिए खास तरह का स्टील का इस्तेमाल हुआ है जिसका नाम है प्रीमियम स्टेनलेस स्टील इसको बोल सकते हैं, या प्रीमियम ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील X5CRNI 1810 जो है ना इसकी ग्रेड है। ये एक बहुत ही खास है, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्लांट की बात करता हूं तो इस विशेष स्टील की आपूर्ति कंपनी को जाजपुर ओडिशा और हिसार हरियाणा के जो प्लांट है वहां से मिला है ये। इस कंपनी ने इससे पहले भारतीय रेलवे की और भी कई सारी परियोजना जैसे कि LHB कोच है, वंदे भारत स्लीपर है, भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन है, उनके लिए भी स्टील दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार हरियाणा में कितने रेलवे स्टेशन का नव निर्माण कार्य चल रहा है? तो टोटल 34 रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है। वर्तमान में ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चल रही है, लेकिन इसकी टेस्टिंग सोनीपत से दिल्ली तक भी चल रही है, तो जल्द ही इसको जो है ना आगे बढ़ा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है ना इसे पानी से हाइड्रोजन जो है ना बनाई जाती है, हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उसी बिजली से ये ट्रेन चलती है। तो इसमें ना धुआं होता है ना ही कोई आवाज़ आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरियाणा का बजट जो है ना 3500 करोड़ का है, रेलवे का बजट जो है। और हरियाणा में वर्तमान में 16 वंदे भारत और 8 अमृत भारत ट्रेनें हैं चल रही है। और हरियाणा पूरे रेलवे नेटवर्क को 100% उसको विद्युतीकरण है उसका काम पूरा कर चुका है अभी तक के लिए। 1671 में धातु और अमल पर प्रयोग के दौरान हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया को पहली बार किस वैज्ञानिक ने दर्ज किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। 1671 में सबसे पहले उन्होंने ही किया था और फिर 1676 के अंदर हेनरी क्विंडस ने यह सिद्ध किया था कि हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है आपका। तो हाइड्रोजन शब्द का नाम जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, हाइड्रो मतलब पानी है, जिन का मतलब है बनाने वाला, तो मतलब दोनों मिलके पानी बनाते हैं ये। तो इसकी चर्चा यही है कि इसमें पहले क्या होता है कि पानी है, पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्यूल सेल, फिर बिजली बनेगी, फिर गाड़ी चल जाएगी। इस तरीके से चलती है ये ट्रेन। इंडियन एथलीट्स अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किस हरियाणवी खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा को नई दिल्ली के अंदर आयोजित इंडियन एथलीट्स अवार्ड 2025 में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वहीं पारुल चौधरी को बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नीरज ने 2012 में नेशनल जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और जूनियर नेशनल का रिकॉर्ड भी बनाया था। 2025 में दोहा डायमंड लीग में नीरज ने 90.23 मीटर का जैवलिन थ्रो किया था और 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। पारुल 3000 मीटर स्टीपल चेज का नेशनल रिकॉर्ड धारक है। विश्व बैंक ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना के लिए कितने रुपए की ऋण की मंजूरी दे दी है? तो 4000 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दे दी है और इसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, इसकी मंजूरी मिल गई है अभी। तो 5714 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संरक्षित परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए की ऋण की मंजूरी दी है अभी हाल ही में। 2026 से 2032 तक ये 6 सालों में इसको फेजेस में काम पूरा किया जाएगा। इसका कुल क्षेत्रफल 48.94 लाख एकड़ का है, जिसमें 15 क्लस्टर में इसको अलग अलग तोड़ा जाएगा। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए एक सवाल है, बताओ प्रशासनिक प्रभाग और जिले के निम्नलिखित जोड़ों को मिलाना है आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और ट्रेन हमारे हरियाणा में आ गई तो इंटरेस्टिंग है, शायद ये रेगुलर बेसिस पे कल से स्टार्ट भी कर दी जाएगी। पहले तो प्रस्तावित थी, बाकी इसका अपडेट मैं आपको फर्दर अगली क्लासेस के दौरान दे ही दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना।